Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consumer Equilibrium. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्या मतलब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन इसके रिगार्डिंग A consumer is said to be in equilibrium when he derives maximum satisfaction from the goods purchased by him and is in no position to rearrange his purchases. यानी कि हम किसी भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में तब कहेंगे जब वो अपनी दी हुई इनकम से और गुड्स के दिए हुए प्राइस पर गुड्स की क्वांटिटी को इस तरीके से परचेज करता है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए और वो अपनी इस परचेज को रीअरेंज किसी भी वे में नहीं करना चाहे, तो हम इसे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं. पॉइंट इज क्लियर? यानी कि जिस पर्टिकुलर गुड के कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होता है उसे हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं. किसी भी कंज्यूमर का मेन पर्पस क्या है? अपनी दी हुई मनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करना, जबकि उसकी प्राइस लाइन और उसका इंडिफरेंस मैप आपको दे रखा हो. तो अपने दिए हुए प्राइस लाइन और इंडिफरेंस मैप के बेसिस पर कोई भी कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है. तो इस तरीके से हम कंज्यूमर बिहेवियर की एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या है कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ही मे बाय इन द मार्केट गिवन हिज इनकम एंड गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स सो एज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि जब कंज्यूमर अपनी दी हुई मनी इनकम से और गुड्स के दिए हुए प्राइजेस पर गुड्स एंड सर्विसेज की अमाउंट को इस तरीके से परचेज करता है जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए, तो हम कंज्यूमर को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिफाइन करते हैं. दैट इज क्लियर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डायग्रामेटिक वे में प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके कुछ एजम्पशंस को यहाँ डिस्कस करेंगे. क्या क्या है एजम्पशंस इसके रेफरेंस में? The very first assumption is that there is defined indifference map showing the consumer's scale of preference across different combinations of two goods X and Y. यानी कि जो गुड्स X और Y की हम बात कर रहे हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के रेफरेंस में कंज्यूमर की स्केल ऑफ प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक इंडिफरेंस मैप को प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाना बहुत जरूरी है. क्लियर? सेकेंड वन इज द मनी इनकम मस्ट रिमेन फिक्स्ड. यानी कि जो मनी इनकम है कंज्यूमर की उसमें कोई भी और कैसा भी चेंज नहीं होना चाहिए. ये सेकेंड एजम्पशन है. और थर्ड एजम्पशन है इसके अंदर द कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई. यहाँ जो कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लीट मनी इनकम को केवल दो गुड्स और एक्स वाई पर ही परचेज करने में खर्च कर रहा है. इसके अलावा वो किसी और कमोडिटी को परचेज नहीं करेगा. ये भी इसमें एज्यूम किया जाता है. One is the price of the two goods X and Y must remain fixed. जिन दो गुड्स की हम बात कर रहे हैं X और Y की, उनके प्राइजेस में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. The price must remain fixed. Fifth assumption is the goods consumed must be homogeneous and divisible. जो भी गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, जिन X और Y गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जो गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं कंज्यूमर के द्वारा, वो कैसे होने चाहिए? होमोजेनियस होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए और प्रॉपर्ली डिविजिबल भी होने चाहिए. ऐसा ना हो कि वो डिविजिबल ही ना हो. जब तक होमोजेनियस नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे, तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर सकता है. एंड द नेक्स्ट वन इज द कंज्यूमर मस्ट एक्ट रेशनली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिस्फाइंग हिज ऑब्जेक्टिव. यानी कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए. हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में इरेशनल कंज्यूमर की कोई जगह नहीं होती है. जब तक कंज्यूमर रेशनल नहीं होगा तब तक ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर सकता. रेशनल मतलब उसकी अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना. ये उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इसी के साथ साथ वो रेशनल वे में
उसका एक्ट भी होना चाहिए, उसका बिहेवियर भी होना चाहिए, तब जाकर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को फोकस कर सकते हैं, जब तक ये एजम्पशंस फुलफिल ना हो। ठीक ना, अब हम डिटरमाइन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो डिफरेंट टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो हमें जरूरत होगी इंडिफरेंस मैप की, और दूसरा हमें चाहिए होगा कंज्यूमर्स बजट लाइन, या फिर हम इसको प्राइस लाइन का नाम भी देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि जो कंज्यूमर है वो अपनी मनी इनकम को केवल और केवल दो गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई में खर्च कर रहा है, और उसके बेसिस पर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को सर्च कर रहा है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें इन दोनों टूल्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। एक तो कंज्यूमर का इंडिफरेंस मैप चाहिए होगा हमें, जो उसके स्केल ऑफ प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स एक्स एंड वाई, और हमें दूसरा चाहिए होगा यहाँ पर कंज्यूमर की बजट लाइन, या जिसे हम प्राइस लाइन का नाम देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द इंडिफरेंस मैप। एन इंडिफरेंस मैप of the consumer with three indifference curves IC1, IC2 and IC3 showing the several combinations of different quantities of commodities can be graphically represented as follows। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने एक इंडिफरेंस मैप लिया है जो तीन इंडिफरेंस कर्व यानी कि IC1, IC2 और IC3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें हम दोनों कमोडिटीज के डिफरेंट क्वांटिटीज के सेवरल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम फॉलो कर सकते हैं। So here you are looking about the indifference map in reference of the consumer, जिसके रिगार्डिंग हमें उसके इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है। ये उस कंज्यूमर के इंडिफरेंस मैप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें हमने तीन इंडिफरेंस कर्व लिए हैं उसके, IC1 कर्व, IC2 कर्व और IC3 कर्व, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दो गुड्स एक्स और वाई के, जहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर गुड्स वाई को इंक्लूड करा है और वाई एक्सिस पर मैंने गुड एक्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, अब इंडिफरेंस मैप को ऑब्टेन करने के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, एंड नेक्स्ट टूल इज कंज्यूमर्स बजट लाइन। क्या होती है बजट लाइन? बजट लाइन का मतलब होता है कंज्यूमर की जो इनकम है वो क्या है, फिक्स्ड है। उस फिक्स्ड इनकम से कंज्यूमर दोनों गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है। तो हम यहाँ पर जब दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को इस तरह से फॉलो करें जहां पर कंज्यूमर की सेम इनकम खर्च हो रही हो या सेम अमाउंट खर्च हो रही हो, तो हमें जो टेबल मिलेगी उसके बेसिस पर उसको हम बोलेंगे बजट शेड्यूल। और जब हम इस बजट शेड्यूल को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो लाइन हमें मिलेगी उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर्स बजट लाइन। तो उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो ₹100 है, वो दो गुड्स एक्स और वाई को परचेज कर रहा है। एक्स के प्राइस है ₹10 पर यूनिट और वाई के प्राइस है ₹5 पर यूनिट। तो यहाँ पर हम एक बजट शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके रेफरेंस में, जो गुड्स एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेगा जहाँ सेम अमाउंट खर्च हो रही होगी। तो यहाँ पर मैंने 4 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम में मैंने कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट किया है, सेकंड कॉलम में क्वांटिटी ऑफ एक्स, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम में क्वांटिटी ऑफ वाई इन यूनिट्स, और लास्ट कॉलम में फोर्थ कॉलम में टोटल अमाउंट स्पेंड को मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ₹100 है, एक्स की कीमत है ₹10 पर यूनिट, वाई की कीमत है ₹5 पर यूनिट। तो एक कॉम्बिनेशन मैंने मान लिया कि वो अगर सारी अमाउंट एक्स पर खर्च कर देता है तो उसकी 10 यूनिट्स परचेज करेगा और वाई की 0 हो जाएंगे, अमाउंट 100 रहेगी उसकी। अब मैंने मान लिया कि एक्स की 1 यूनिट को कम कर दिया जाता है, 10 से रहेगा ही 9, तो 9 में वो ₹90 खर्च कर देगा, 10 बचे, और 10 में वो वाई की 2 यूनिट्स को परचेज करेगा, तो अमाउंट तो 100 रहेगी। ठीक है, ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन में उसने 1 यूनिट और कम कर दी एक्स की, 9 से कितनी रह गई, 8 रह गई। जब 8 रह गई तो ₹20 बचे उसके, और ₹20 जो बचे उससे वो वाई की 4 यूनिट्स परचेज करेगा। ठीक, डी कॉम्बिनेशन में 1 यूनिट और कम कर दी मैंने, 7 यूनिट रह गई, अब वो वाई की 6 यूनिट्स परचेज कर लेगा। ऐसे ही हमने इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लास्ट तक रिप्रेजेंट किया है, और लास्ट कॉम्बिनेशन में की कॉम्बिनेशन में हमने ये मान लिया कि कंज्यूमर वाई पर अगर सारा पैसा खर्च करता है तो ये इसकी 20 यूनिट्स परचेज करेगा और एक्स की यूनिट्स रह जाएंगी 0, और इस तरह से अमाउंट उसकी सेम ही खर्च होगी। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए और एक्स और वाई के रेफरेंस में, जो कंज्यूमर की सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर्स बजट शेड्यूल। अब हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके बेसिस पर हमें कंज्यूमर की बजट लाइन ऑब्टेन होगी। बजट लाइन ऑब्टेन करने से पहले शेड्यूल के बिहेवियर को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, कि जो डिफरेंस है क्वांटिटी एक्स 1 से कम हो रही है लगातार,
और जो बाई की क्वांटिटी है वो 2 से लगातार इंक्रीज हो रही है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्व होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक की क्वांटिटी बढ़ रही है, एक की क्वांटिटी कम हो रही है, इसी वजह से स्लोप कैसा होगा इसका, डाउनवर्ड। तो ये एक डाउनवर्ड स्लोप के साथ में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। सो हियर यू आर लुकिंग अ कंज्यूमर्स बजट लाइन ऑन द ग्राफ। यहाँ मैंने एक्स एक्सेस पर गुड बाई को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सेस पर मैंने गुड एक्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। गुड बाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक फॉलो किया है इसको मैंने, ठीक है। और वाई एक्सेस पे मैंने इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1 सेंटीमीटर के स्केल पर 10 तक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ए कॉम्बिनेशन क्या है आपके पास, 0,10, 0 यूनिट्स हैं गुड वाई की और 10 यूनिट्स हैं गुड एक्स की, तो 0,10 आपके पास पहला पॉइंट मिल गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो आपके पास है 20,0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी, जब मैं कंफर्म हो चुका पहले ही, तो पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और लास्ट कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और उसके बेसिस पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, ए और के, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2,9, फिर 4,8, 6,7, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे इन डिफरेंस ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। तो ये हमें रिसीव हो गई बजट लाइन। अब हमारे पास दोनों टूल आ गए, कंज्यूमर्स बजट लाइन भी हमें रिसीव हो गई और कंज्यूमर्स इंडिफरेंस मैप भी हमें रिसीव हो गया। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन करना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा ये हम देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमें कंज्यूमर की बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप दोनों को एक साथ फॉलो करना होगा और कंज्यूमर की बजट लाइन जिस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर टेंजेंट होगी वो पर्टिकुलर पॉइंट कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगा। यानी कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर की बजट लाइन और उसके इंडिफरेंस मैप को प्रॉपर्ली कंबाइन करना होगा। तो कैसे रिसीव होगा हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, let us have a look over it. So in this diagram I have combined the indifference map and budget line of the consumer. AB is the budget line of the consumer. IC1, IC2 and IC3 curves represent the indifference map of the consumer. अब है क्या, ये जो कंज्यूमर की बजट लाइन है AB, ये इस पर्टिकुलर डायग्राम में IC2 कर्व को E पॉइंट पर टच कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि AB लाइन इज टेंजेंट टू IC2 कर्व एट द पॉइंट E। तो जो E पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्बिनेशन हमें मिले OM यूनिट्स ऑफ गुड वाई एंड ON यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यानी कि कंज्यूमर अपनी दी हुई मनी इनकम से या जो उसकी मनी इनकम है उसके पास अवेलेबल, उससे OM यूनिट्स गुड वाई की परचेस करेगा और ON यूनिट्स गुड एक्स की परचेस करेगा और इस तरीके से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जाएगा। तो जो E पॉइंट है ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, जिसे हम कंज्यूमर की बजट लाइन AB और उसके इंडिफरेंस कर्व IC2 के बेसिस पर ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर? और इसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर फाइनली OM यूनिट्स गुड बाई की और ON यूनिट गुड एक्स की परचेज करेगा। थैंक यू।